थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओए नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच कदे विच कम कमाजा चीची लेके आ जा दिबंगा नू छड़का जा दिलां नू नी तड़का जा भावें अंग्रेजी ते भावें दे पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओए नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच इंडिया न्यू दिल्ली और बड़ी क्वालिफाइड है, तो मैंने इनको कहा कि हमारे पास जो टाइम है उसके अंदर हम आपको टाइम देते हैं। एक शॉर्ट गीत हम आपके सामने गा रहे हैं, नींद न मुझको आए, तो प्ले कर लें। सर ने मुझे ये गाना तैयार करने के लिए बोला और इनके सारे चैलेंजेस मुझे एक्सेप्ट हेलो किसी का वजदा पे है चांदनी रातें
थैंक यू। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम भक्ति राहों मिलके चले थे। ओ यादों मोहब्बत में हम तो मिले थे, सपनों ही संतों के मिलके चले थे। ओ यादों मोहब्बत में हम तो मिले थे। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। बुला दो मोहब्बत में हम तो मिले थे। कहीं और दिल की दुनिया बसाना, कसम है तुम्हें वो कसम तोड़ डालो। कहीं और दिल की दुनिया बसाना, कसम है तुम्हें वो कसम तोड़ डालो। कसम है तुम्हें वो कसम तोड़ डालो। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मैं दिल की दुनिया बसा ना सकूंगा, जो भूले हो तुम वो भुला ना सकूंगा। मैं दिल की दुनिया बसा ना सकूंगा, जो भूले हो तुम वो भुला ना सकूंगा। जो भूले हो तुम वो भुला ना सकूंगा। बुला दो मोहब्बत में हम तो मिले थे। अगर जिंदगी हो अपनी बस में, तुम्हारी कसम हम न भूले वो रस्में। अगर जिंदगी हो अपनी बस में, तुम्हारी कसम हम न भूले वो रस्में। तुम्हारी कसम न भूले वो रस्में। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत क्या हूँ मिलके चले थे। बुला दो मोहब्बत में हम तो मिले थे, सपनों ही संतों के
म्यूजिक भी उस मूवी में जगजीत सिंह ने ही दिया था। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी को तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल में एक तमन्ना थी, आज फिर दिल में एक तमन्ना थी, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी को तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मनोहर भाई बहुत कहना है कहना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें मगर बस इतना ही करना है इकरार तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार 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 कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 कहना है आज तुमसे ये पहली बार तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार 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 तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार 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 तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 थैंक यू पाजी ने एक बहुत प्यार का सॉन्ग सुनाया था आपके एक दो लाइन लिखे कि कोई प्यार के गीत सुनाता है गुनगुनाता है और कोई दर्द भरे गाने गा के हमें रुलाता है और दोस्तों यही तो वक्त और जिंदगी है आता है और जाता है थैंक यू सर जुबान पे दर्द भरी दास्तान चली है
जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में उठाए रंज बड़े, मेरा नसीब की कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरा, दिल की महफिल है, उदास रात है वीरा, दिल की महफिल है, न हम सफर है कोई न कोई मंजिल है। ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली खाना आ गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे टेबल नंबर 1 वहाँ पे है, टेबल नंबर 2 यहाँ पे है। मैं ऑडियंस में जितने वेजिटेरियन दोस्त हैं उन सब से गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ टेबल नंबर 2 पे आप जाइए और खाना आपका इंतज़ार कर रहा है, ओनली वेजिटेरियन। और एक रिक्वेस्ट और है, खाना वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। रेडी फॉर वेजिटेरियन, प्लीज। आइए, डिनर रेडी है। आइए, वेजिटेरियन वालों को कहा गया कि भी आए, आप अपना डिनर डाल लें प्लीज। हम तो अभी रुकेंगे, तो आप सबको ब्रेक देने के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ एंड आप खाना लीजिए और इस ब्रेक के बाद भी हमारे जो गाने बचे हुए हैं, अभी अनिल जी का एक बहुत सुंदर गाना है,
तो आप उसको ध्यान सुनिएगा। आप एक काम करो, आप अनिल जी बैठो, फजा भी है, जवान जवान अभी आप बोले खाने के साथ साथ गाना। एक पर
छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। दिलों की चाह में कड़ी मकाम आएंगे, जो हमको आज़माएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिलानी। दिल अभी भरा बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा
मैं ना मैं किसी को पैसा कुछ नहीं चार्ज करता हूँ। आई स्पेंड $2000 a month बट फॉर मेंटल हेल्थ एंड फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। नहीं सुने मेरी बात। कोविड टाइम में बिकेम वेरी बैड। अभी तो स्टूडेंट्स हैं, तो माई वाइफ स्टार्टेड दिस 258 पीपल वी हेल्प। आप कभी ज्वाइन करेंगे? नमस्ते जी। मैं जैसे भाई साहब ने बताया, मैं डॉक्टर प्रदीप प्रधान हूँ। उड़ीसा के रहने वाला हूँ, इंडिया से रहने वाला हूँ। जगन्नाथपुरी हमारे भगवान जगन्नाथ है और बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर था। 25 साल से इधर रह रहा हूँ। रियल एस्टेट तो मैं और भाई बेटा कर लेता हूँ, करते हैं। मैं आज जा रहा था जिम, तो देखा कुछ महफिल चल रहा है, तो मैंने पूछा भाई क्या है। मैं यहाँ पे संगीत की टोरंटो म्यूजिक ग्रुप की यहाँ पे आज फंक्शन है। पहले हमारे गोल्ड भाई उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं गोल्ड का व्यापारी हूँ और भाई साहब जो है वो सब कुछ है, तो आप आ जाइए। तो बड़े खुले दिल से मैंने वेलकम किया, तो मैं आया। और मेरे घर में आज उड़ीसा में हमारा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शन होता है, जिसको हम रॉज पर्व बोलते हैं, जहाँ पे लड़के लोग झूले में झूलते हैं और खाना पीना होता है। तो मेरे घर में
राइट नाउ 40 लोग फैमिली 7-8 फैमिली है, लेकिन संगीत का पुजारी हूँ। संगीत सुना आप लोग का जितने सारे भाई साहब से, और ये से मेरा दिल नहीं रह गया तो छुपा के मिसेस को नहीं बोल के मतलब मैं थोड़ा आ रहा हूँ और आके मैं थोड़ा आपके साथ महफिल में शामिल हो जाऊंगा। और थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा गाने की शौक रखता हूँ, मेरा बेटा भी गाने की शौक रखते हैं। भाई साहब ने बोला आप भी थोड़ा 2 लफ्ज सुना दीजिए, तो मैं 2 लफ्ज आप लोग को सुना देता हूँ। रिमझिम के गीत सा बन गए, हाय भीगी भीगी रातों में, रिमझिम के गीत सा बन गए, हाय भीगी भीगी रातों में, होठों पे दिल की बातें आए, हाय भीगी भीगी रातों में, मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान सी, कुछ ना देखा कुछ ना पूछा, कुछ ना सोचा, ना इस अनजान से चल पड़े साथ हम, कैसे ऐसे बन के साथी राहों में, रिमझिम के गीत सा बन गए, हाय भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में। धन्यवाद। मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले से भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले से। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन। देखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, बाप क्यों ना कहूं, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन, दुनिया से दिल भर गया,
जो हुआ तो जो टाइम इसमें मिल रहा है मैं आपके सामने बस अनिल जी को निकला गलत है चिन्हर वाली थोड़ा यहाँ है कि आइले है चले गए रहेंगे कब तक तेरी बहन की शादी तक हमें तो मिलोगे मिलूँ नहीं अभी तो आए यहाँ कहते बाप के पास आए गाड़ी इसका ले जाता है आइए कपूर साहब कपूर साहब थैंक यू सर का टुकड़ा ले गया है कहाँ लेता है वो पुराना गाना
कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए मासूम ये जीवन मेरा कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए कसम तोड़ते वो वादे भुला दे कसम तोड़ते वो हालात अपनी हमें छोड़ दे ऐसे जाने क्यों लगाए कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आंसू बड़ी है But do it for your own sake, not for the money, not for बर्बादियों की अजब दास्तां बर्बादियों की अजब दास्तां शबनम भिगोए मैं वो आसमां घर मुबारक हमें अपनिया कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आंसू भरी है ये जीवन दिया है कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। थैंक यू। काफी सालों के बाद अब मेरे पास गम के सिवा कुछ न रहा अब मेरे पास गम के सिवा कुछ न रहा ले दे के एक दिल था उसे भी गवा दिया महफिल में हमने गम देश सुना दिया अब तक मेरा मुकाम तुम्हारी निगाह था अब तक मेरा मुकाम तुम्हारी निगाह था आज उन बुलंदियों से मुझे क्यों गिरा दिया हमसे न पूछिए क्या चीज़ इश्क है हमसे न पूछिए ये क्या चीज़ इश्क है ये जिस पे मेहरबान है उस पे लुटा दिया महफिल में हमने गम के हाल सुना दिया। थैंक यू। फिर बात वहीं आ जाते हैं कि मेरी नई चीज़ें नहीं है तो 70 से पहले की है। तेरी आँखों से सिवा दुनिया में रखा क्या तेरी आँखों से सिवा दुनिया में रखा क्या ये उठे सुबह चले ये छुपे शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या
पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नजर में बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए ये उठे सुबह चले ये झुके ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। दिल में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है ओ दिल में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। Thank you. Here designing iron stores, designing curtains, brand, I manufacture mantles and all. I am a fan of Rajiv Bhai. Sam और राजीव भाई हम मेरी बर्थडे के ये पहले सिंगर हैं जो अब तक आ रहे हैं ऑलमोस्ट 25 इयर्स से। हर मेरी बर्थडे 1 जनवरी को होती। राजीव भाई आते हैं, शोभा जी ये पूरे सुबह तक प्रोग्राम देते हैं और हमारा दोस्तों को करीब 200-250 लोग को मेरे स्टैचूज रहते हैं पूरे हॉल में, तो ये एंटरटेन करके जाते हैं। इनको इनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बाकी सब सिंगर बेहतरीन गा रहे हैं। बहुत आज हमारा दिन बन गया। आई एम कमिंग फ्रॉम आशवा। मैं स्टोर बंद करके राजीव भाई के लिए 1 घंटा पहले आया हूँ। और फारूक भाई आपका भी थैंक यू और सब जितने लोग बैठे थैंक यू सो मच। आप लोग का भी थैंक यू, बहुत अच्छा गा रहे हो आप लोग। थैंक यू राजीव भाई। थैंक यू आरिफ भाई फॉर कमिंग। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हर शख्स में या यूं कह लेंगे हर व्यक्ति में मालिक ने एक आत्मा रखी है। राजीव भाई इनके शरीर में 3 आत्माएं हैं। अब आप बोलोगे कौन से 3 आत्माएं? मुझे पता है। नंबर 1 सिंगर, नंबर 2 आर्टिस्ट। आप इनके बनाए हुए फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रखे हैं डिस्प्ले करने के लिए। किसी को लेना तो ले जा सकते हो। चले, दिलदार है, किसी को लेना है तो ले जा सकते हैं। और तीसरी आत्मा इनमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक, देवानंद जी इनमें जिंदा है। अरे चौथी भूल गए आप, टैक्स कंसल्टेंट आप सराहना फिरोज भाई। आपने जो बोलना है
फिरोज भाई आप भूल गए चौथी आत्मा टैक्स कंसल्टेंट वाली उनकी, टैक्स कंसल्टेंट वाली आत्मा। राजीव भाई अभी सारंगा फिल्म का एक गीत सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचे, वो गीत पेश करने जा रहे हैं। उस गीत के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस गीत के गीतकार थे भरत व्यास जी। भरत व्यास जी फिल्मों में गीत लिखते थे और उनका एक इकलौता जवान बेटा था। किसी रोज बाप बेटे में किसी बात को लेके कुछ अनबन हो गई। बेटा घर छोड़ के भाग गया। भरत व्यास जी और उनकी वाइफ बहुत दुखी हुए। कोई मंदिर कोई दरगाह बाकी नहीं छोड़ी होगी जहाँ पे वो गए। अखबारों में विज्ञापन दिया, पोस्टर लगाए सब जगह, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं चला। प्रोड्यूसर उनके पास गीत लिखवाने आते थे तो भरत व्यास जी डिप्रेशन में थे और प्रोड्यूसर से ठीक से बात नहीं करते थे। एक प्रोड्यूसर को उन्होंने अपमानित भी कर दिया, इंसल्ट कर दिया। और जब वो घर जाने लगे वापस तो भरत व्यास जी की जो पत्नी थी उन्होंने जाके उस प्रोड्यूसर को मनाया, बोले डिप्रेशन में चल रहे, जरा समझिए, मैं बोलूँगी आपके फिल्म के लिए गाना लिखिए। भरत जी ने अपने बेटे के लिए 3 गाने लिखे। आ लौट के आजा मेरे मीत, दूसरा सारंगा। सारंगा का नाम उन्होंने अपने बेटे को ही दिया है। तो ये गीत के पीछे उनकी जो दर्दनाक कहानी थी ये मैंने आपको बताई। मैं राजीव भाई को दावत देता हूँ। राजीव भाई आइए आप प्लीज। आज लड़की
रह गया, आज उजड़ के रह गया, वो सपनों का नाम हो सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए दो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए दो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए दो झल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई, दो अखियाँ चंचल हो सारंगा तेरी याद में। नैन मधुर तुम्हारी मिलन बिना दिल कटते नहीं गए, हो सारंगा तेरी याद में। मेरा अब एक ड्यूट बचा हुआ है नाज जी के साथ, बस ठीक है, बिकॉज वी हैव टू, ठीक है। दूसरा जो मेरी जो पेंटिंग है, बिकॉज आई कैन नॉट सेल इट हियर बिकॉज दिस इज नॉट, तो प्लीज उसका नाम क्या, बिकॉज दैट वाज फॉर सेल, तो अगर आप बाद में जो फोटो खींच लीजिए तो बाद में इसको चलिए हम आज के प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हैं। मैं हमारे बीच एक डैनियल यहाँ पे मौजूद है। ये मोटिवेशनल कॉमेडियन है और इनके फ्लायर में लिखा है पटिया तोड़ सुरमा भोपाली। अब घटिया तोड़ तो मैंने सुना था कि भाई खटिया तोड़ है, अब ये पटिया तोड़ क्या होता है ये आप इन्हीं से सुनिए। जी मेरा नाम है एड डैनियल, मैं दिल्ली से हूँ। कोई मानता नहीं है, जिसको मैं बताता हूँ अपना नाम कोई मानता नहीं है, तो फिर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और जो मेरा नाम रिपीट करेगा एक बार में मैं उसको $100 दूंगा। आर यू ऑल रेडी? मेरा नाम है वसंत कुमार रत्नपाल गमनपुले। नो फेल हो गए, अरे अच्छी तरह फेल हो गए बोलो तो अच्छी तरह बोलता रहा मैं $100 दूँ, बोलता रहा। तो मैंने ब्रैम्पटन में पार्क में बच्चे खेल रहे थे तो मैंने $10,000 बोला, मैंने तो 30-35 बच्चे आ गए, गलती से मेरी जेब से 100 का नोट निकल गया। बेबे भी आ गई, सब हट जा परे हट जा परे। तो कहते हैं मैंने 10 नाम की 10, मैं कही वसंत कुमार रत्नपाल गमनपुले। तो पता क्या कहती है मेरे को, वसंत कौर काफी है, देने में 100 रुपए। एनीवे आई एम नॉट हियर फॉर कॉमेडी बट आई वांट टू डू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एंड मैं दिल्ली का मद्रासी हूँ, भोपाल का पला हुआ, कनाडा में 60 साल से रहा हूँ, मैं फौजी हूँ, सिख लाइट इन्फेंट्री में भी काम किया। तो अब मेरी ये तमन्ना है कि आप लोग खाली हाथ ना जाओ, कुछ गा के जाओ, कुछ खा के जाओ। खा तो लिया आपने, ओके। ये भाई साहब बता नहीं रहे पेंटिंग की कीमत, तो मैंने 5 पेंटिंग मैंने इनके चुरा ली है। अब मैं आपको फ्री में दूंगा, मगर ये शर्त है कि मैं जो गाना गाऊंगा सबसे पहले जो उसका हिंदी इक्विवेलेंट गाए इधर आके भाग के आए और गाए, जैसे मैं गाने लगाऊं। If you missed the plane on, then you know that I'll be gone. 100 miles, 100 miles. भाग के आओ, भाग के वहां से नहीं। If you missed the plane on, यहाँ की नहीं गेस करना। ट्यून है जबकि बाद
गाना नहीं है, जब कोई बात नहीं, जब भी नहीं पानी है, जब कोई बात, जब भी पानी नहीं है, जब कोई बात नहीं, एक वर्ड कम से कम। ओके। जब कोई बात, सारे बोलो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नेक्स्ट सॉन्ग, ये आपने अभी इसी महफिल में सुना था, तो आसान होना चाहिए। With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino. कोई नहीं आया? लहरों पे लहर उल्फत है जवां। चलो फेल हो गए, सब फेल हो गए। अच्छा, दूसरा गाना सुनिएगा। Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my honey, sugar, and I love you all the time. जल्दी बोलो यार। इधर आके, इधर आके, इधर आके, इधर आओ। भाग के आओ, इनसे आगे। छेती छेती। कुत्ते की चैल आओ, बिल्ली की चैल जाओ वापस। जल्दी से। And a big hand for this brave lady. जानते सब हैं, शर्मा रहे हैं सब। हाँ जी। नहीं, एक ही बार के दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल लेना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल लेना सीखो जी। नहीं टाइम नहीं, कोई के आदमी इंसल्ट कर रहे हो, राजीव जी की पेंटिंग नहीं लेओगे तो इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा, ये गाना जल्दी से सुनिएगा। The story goes, I'm 81 years old, so my songs are very old songs, I'm sorry. The story goes that once a cherry pin beside an apple tree did grow. Once a boy met his bride to be long, long ago. सब सोच रहे, सब फेल हो गए, सब फेल हो गए। कहते हैं हम कराओगे, गाते हो सिर्फ यार, ऐसे गाने गाओ। आजा जरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। I'm so young and you're so old. This my darling, I'll be told. I love you, but do you love me? Oh Diana, can't you see? I love you with all my heart. है किसी का हाथ खड़ा हुआ है कोई? ओके, नहीं हो रहा खड़ा। हाय हो दिलरुबा मेरी नीता, कौन ये आया महफिल में, बिजली सी चमकी दिल में। चलो जी, फेल हो गए सारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया विजय कपूर साहब जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। शुक्रिया उन सारे दोस्तों का, फारूक सोपारी वाला, डॉक्टर मोहम्मद और भी दोस्त हैं। उन लोगों ने अगर सपोर्ट ना किया होता तो आज इतना अच्छा गाना और इतना अच्छा खाना हम आपके पेश नहीं कर सकते थे। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन फ्यूचर इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हो सके तो हमको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। Thank you, Firoz ji, and thank you, Rajiv ji, giving me another chance to sing here. And one more thing, everybody have a flyer on the table for my upcoming show in Rose Theatre, July 4th. Please contact me for the tickets. So I will reserve your seats. And it's 4 July, Saturday, 7 to 10. We'll provide you the dinner as well. And thank you so much, हमें सबको सुनने के लिए. Thank you. Passion is writing, converting anything into a qawwali. So with your permission, I'll sing one.
तीर की जान है दिल, सा सा रे रे गा गा मामा पापा दानी सा। तीर की जान है दिल, दिल की जान तीर है, तीर से यूं ना खेलो खुदा के लिए। तीर खींचा तो तीर खींचा तो दिल ही निकल जाएगा, दिल जो निकला तो दम भी निकल जाएगा। वो जो बेहोश है होश में आएगा, गिरने वाला भी गिर के संभल जाएगा। बेहजाबाना वो सामने आ गए, सा सा रे रे गा गा मामा पापा धानी सा। बेहजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरे आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। रुख से पर्दा हटा दे मेरा साथिया, अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा, रुख से पर्दा हटा, रुख से पर्दा हटा। चांद शर्मा गया, कौन कहता कि तू चांद जैसा है। सच तो ये है कि चांद तुझ जैसा है। और रुख से पर्दा हटा, चांद शर्मा गया। जुल्फ बिखरी तो काली घटा छा गई, जिंदगी में अचानक बहार आ गई। बेइरादा उनकी जुल्फों में, उनकी जुल्फों में, जुल्फों में, उनके जुल्फों में पड़ते हुए पल देख के शेख जी की, शेख जी की, शेख जी की तबीयत भी ललचा गई। जिंदगी में बाहर आ गई बेइरादा। थैंक यू। Ed Daniel should deserve more applause. Great, Daniel again. In August 1947, India gained independence after 200 years of British rule. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. An estimated 1 million people lost their lives. Before British colonization, the Indian subcontinent was a patchwork of regional kingdoms known as princely states, populated by Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, Buddhists, Christians, Parsis, and Jews. Each princely state had its own traditions, caste backgrounds, and leadership. Starting in the 1500s, a series of European powers colonized India with coastal trading settlements. By the mid-18th century, the English East India Company emerged as the primary colonial power in India. The British ruled some provinces directly and ruled the princely states indirectly. Under indirect rule, the princely states remained sovereign, but made political and financial concessions to the British. In the 19th century, the British began to categorize Indians by religious identity, a gross simplification of the communities in India. They counted Hindus as majorities, and all other religious communities as distinct minorities, with Muslims being the largest minority. Sikhs were considered part of the Hindu community by everyone but themselves. In elections, people could only vote for candidates of their own religious identification. These practices exaggerated differences, sowing distrust between communities that had previously coexisted. The 20th century began with decades of anti-colonial movements, where Indians fought for independence from Britain. In the aftermath of World War II, under enormous financial strain from the war, Britain finally caved. Indian political leaders had differing views on what an independent India should look like. Mohandas Gandhi and Jawaharlal Nehru represented the Hindu majority and wanted one united India. Muhammad Ali Jinnah, who led the Muslim minority, thought the rifts created by colonization were too deep to repair.
Jinnah argued for a two-nation division where Muslims would have a homeland called Pakistan. Following riots in 1946 and 1947, the British expedited their retreat, planning Indian independence behind closed doors. In June 1947, the British Viceroy announced that India would gain independence by August and be partitioned into Hindu India and Muslim Pakistan, but gave little explanation of how exactly this would happen. Using outdated maps, inaccurate census numbers, and minimal knowledge of the land, in a mere 5 weeks, the Boundary Committee drew a border, dividing 3 provinces under direct British rule: Bengal, Punjab, and Assam. The border took into account where Hindus and Muslims were majorities, but also factors like location and population percentages. So if the Hindu majority area bordered another Hindu majority area, it would be included in India. But if a Hindu majority area bordered Muslim majority areas, it might become part of Pakistan. Princely states on the border had to choose which of the new nations to join, losing their sovereignty in the process. While the Boundary Committee worked on the new map, Hindus and Muslims began moving to areas where they thought they'd be a part of the religious majority, but they couldn't be sure. Families divided themselves. Fearing sexual violence, parents sent young daughters and wives to regions they perceived to be safe. The new map wasn't revealed until August 17, 1947, 2 days after independence. The provinces of Punjab and Bengal became the geographically separated East and West Pakistan. The rest became Hindu-majority India. In a period of 2 years, millions of Hindus and Sikhs living in Pakistan left for India, while Muslims living in India fled villages where their families had lived for centuries. The cities of Lahore, Delhi, Calcutta, Dhaka, and Karachi emptied of old residents and filled with refugees. In the power vacuum British forces left behind, radicalized militias and local groups massacred migrants. Much of the violence occurred in Punjab, and women bore the brunt of it, suffering rape and mutilation. Around 100,000 women were kidnapped and forced to marry their captors. The problems created by partition went far beyond this immediate deadly aftermath. Many families who made temporary moves became permanently displaced, and borders continued to be disputed. In 1971, East Pakistan seceded and became the new country of Bangladesh. Meanwhile, the Hindu ruler of Kashmir decided to join India, a decision that was to be finalized by a public referendum of the majority Muslim population. That referendum still hasn't happened as of 2020, and India and Pakistan have been warring over Kashmir since 1947. More than 70 years later, the legacies of the partition remain clear in the subcontinent, in its new political formations, and in the memories of divided families. Surprised guards to open the gates immediately. Rejoicing crowds poured into West Berlin as people from both sides danced atop the wall, and others began to demolish it with whatever tools they could find. Although the border guards initially tried to maintain order, it was soon clear that the years of division were at an end. After 4 decades, Germany was officially reunified in October 1990, and the Soviet Union fell soon after. Today, parts of the wall still stand as a reminder that any barriers we put up to impede freedom, we can also break down.